हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो हमेशा की तरह रीयूज़ पर है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए इसकी बिल्कुल भी मत करना। फ्रेंड्स, मैं एक बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़, और वो इफ़ेक्टिव चीज़ हर रोज़ आप फेंकते हो, उससे 3 पावरफुल चीज़ बना के सामने से आपको दिखाऊंगी। इसका एक एक यूज़ बताऊंगी, यूज़ के साथ साथ ये क्यों फ़ायदेमंद होता है ये भी बताऊंगी। तो एक एक चीज़ के लिए आपको पूरी वीडियो पे बने रहना पड़ेगा। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माई चैनल शाहीन वाइब्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, तो ये है वो इफ़ेक्टिव चीज़, बंद बॉक्स में बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस चीज़ है, सोने से ये कम नहीं है। तो ये क्या है फ्रेंड्स? ये है प्याज का छिलका। अब बोलोगे प्याज के छिलके में ऐसा क्या है? तो फ्रेंड्स, प्याज के छिलके में पोटाशियम, फॉस्फोरस बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो पौधे के जड़ों को मजबूत रखती है, और उसके साथ ही साथ फूलों वाले पौधे या फलों वाले पौधे के ओवरऑल डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। और उसके साथ ही साथ प्याज में बहुत ही रिच अमाउंट में सल्फ़र पाया जाता है। सल्फ़र जो होता है वो फंगल इन्फेक्शन से भी पौधों को बचाता है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। इसका आज मैं 3 यूज़ बताऊंगी। कुछ यूज़ मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया, बट कुछ लोग नए जुड़ रहे हैं तो उनको भी ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। लेकिन 2 जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ वो न्यू है, वो मैं नहीं बताई हूँ अपनी वीडियो में, तो इस बार फर्स्ट टाइम मैं बता रही हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं वो क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जो प्याज के छिलके का यूज़ बता रही हूँ, इससे पहले मैंने वीडियो में नहीं बताया, ये फर्स्ट टाइम बता रही हूँ। तो इस प्याज के छिलके का यूज़ हम लोग एज ए मल्चिंग करते हैं। तो मल्चिंग जो है, पहले बता दे रही हूँ कि मल्चिंग क्यों ज़रूरी। फ्रेंड्स, अभी बहुत तेज़ की गर्मी पड़ने वाली, अभी पड़ने वाली क्या, मेरे एरिया में तो पड़ना स्टार्ट हो गई। तो ये मल्चिंग जो है आपका प्लांट को प्रोडक्शन करेगा। ये जो प्याज के छिलके हैं, मिट्टी के ऊपर से जिस तरह से मैंने डाला है, सूखे सूखे, उसको आप डाल देना। ऊपर से अगर डालोगे तो मिट्टी काफ़ी लंबी समय तक नमी को बनाए रखेगी, क्योंकि कभी कभी होता है इंसान पानी देना भूल जाता है। तो ये जो आप मल्चिंग किए हो ना, तो ये आपका प्रोटेक्शन करेगा, अब पौधे को सूखने नहीं देगा और आपके प्लांट में नमी बनी रहेगी। तो इसलिए मल्चिंग करते हैं। यही मल्चिंग का काम होता है कि ऊपर से कुछ डाल देना मिट्टी में, जैसे कि बहुत तपिश वाली धूप से इसका बचाव होगा। तो ये जो प्याज का छिलका आप लेना, एकदम सूखा देना, एकदम सूखा देना, और उसके बाद पौधे में जिस तरह से आपने देखा मैंने किया, उस तरह से आप पौधे पे चारों तरफ से डाल देना। तो ये मल्चिंग होता है। मल्चिंग बहुत ही ज़रूरी है गर्मी के दिनों में। ठंड के टाइम में ज़रूरी नहीं, लेकिन गर्मी के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है। आप हर एक तरह के पौधे पे इस तरह से आप मल्चिंग कर देना। और इस मल्चिंग के साथ ही साथ ये धीरे धीरे क्या होगा ना, कंपोज्ड हो जाएगा और फिर मिट्टी के उर्वरता को बढ़ाएगा। तो ये मल्चिंग बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। आप प्याज का ज़बरदस्त यूज़ करो मल्चिंग के लिए। प्याज के छिलके में बहुत रिच अमाउंट में पोटाशियम, फॉस्फोरस और सल्फर जैसे चीज़ें होती है, जो मिट्टी में मिलेगी, जिससे आपका प्लांट्स का डेवलपमेंट होगा। तो मल्चिंग का यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त होता है। प्याज के छिलके का यूज़ करो एज ए मल्चिंग। और इसके साथ ही साथ मैं एक छोटी सी टिप भी दे रही हूँ। तो ये देखो, ये प्याज है ना, प्याज छीलोगे तो ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा आपको गीला गीला सा लगेगा, ठीक है? तो ये वाला पार्ट आप मत देना, छिलका पूरा अच्छी तरीके से यूज़ करो, ये वाला पार्ट को फेंक दो। आप मेरे डिब्बे में ध्यान से देखोगे तो मेरा डिब्बा में बिल्कुल भी आपको ये वाला पार्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ छिलका मिलेगा। तो आप भी सिर्फ छिलके का यूज़ करो। छिलका लो और उसको अच्छे तरीके से धूप में सुखा लो, फिर इस तरह से आप मल्चिंग करो। लेकिन ये वाला पार्ट आप ना डालो तो सही रहेगा। हो सकता है कि ये वाला पार्ट आपको प्लांट में जाएगा तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा गीला गीला सा रहता है। तो बस आपको छिलके का यूज़ करना है। तो इस तरह से, जिस तरह से मैं छिलका यूज़ कर रही हूँ, उसी तरह से आप सुखा लो और उसके बाद इस तरह से मल्चिंग करो। बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये मल्चिंग के साथ ही साथ ये कंपोज्ड हो जाएगा, धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएगा और मिट्टी में फर्टिलाइज़र की तरह भी काम करेगा। तो इस तरह से आप एज ए मल्चिंग भी प्याज के छिलके का यूज़ कर सकते हो। और मल्चिंग का एक और फ़ायदा है फ्रेंड्स, मल्चिंग आप करोगे तो इसमें सीधी धूप नहीं पड़ेगी। सीधी धूप नहीं पड़ेगी तो इसमें फालतू का घास फूस जो होता है, खरपतवार होता है, वो भी नहीं उगेगा। आप नोटिस करना, आप ये चीज़ भी नोटिस करना, जब आप इस तरह से मल्चिंग करोगे तो किसी भी तरह का कोई भी खरपतवार आपको अपने गमले पे नहीं मिलेगा। तो ये प्याज का पहला यूज़ था। आप चलो दूसरा यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसका करना क्या है, इस तरह से सूखे हुए प्याज को ले लो और इसको अच्छी तरीके से मिक्सी में पीस लो। फ्रेंड्स, ये प्याज के छिलके का पाउडर एक नेचुरल, सस्ता जैविक खाद है, जो
पौधे के डेवलपमेंट में काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप एक बार इस पाउडर को बना के देखना, फिर आप बोलना वाकई ये काफ़ी काम की चीज़ है। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। इसमें रिच अमाउंट में नाइट्रोजन, सल्फ़र होता है जो आपके पौधे पे जाएगा तो काफ़ी आपको पौधा जो फूलों वाले पौधे हैं तो फूलों की संख्या बढ़ेगा। संख्या बढ़ने के साथ ही साथ उसका साइज़ में भी इम्प्रूवमेंट होगा और साथ ही साथ मिट्टी के पीएच को भी बैलेंस रखता है। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से इसको पीस लिया। अब इसका यूज़ भी मैं साथ साथ बता दे रही हूँ। इसका आप 3 तरह से यूज़ कर सकते हो। एक तो यूज़ क्या करो कि आपका ये जो पाउडर बना है, पहले तो इस पाउडर को अच्छी तरीके से एयर टाइट डब्बे में रख लो। आपको अभी लंबे समय तक चलाना, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है, ख़राब नहीं होता। तो इसका 1-2 चम्मच पाउडर ले लेना और गमले के मिट्टी में मिला देना, ठीक है। दूसरा यूज़ ये करना कि इस पाउडर को 1 लीटर पानी में 1 चम्मच पाउडर डालना और इस पानी को अपने पौधे पे डाल देना। ये वीक में 1 बार कर सकते हो। और तीसरा काम कर सकते हो, स्प्रे घोल को इसी तरह से 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच डालना और इसको अच्छी तरीके से छान लेना। छानने के बाद इसको अपने सारे पेड़ पौधे पे दे देना, जिससे आप दोगे पत्ते के पीछे पीछे भी दे देना अच्छी तरीके से, जिससे किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होगा तो इस पे ये जो घोल गया है इसको अच्छी तरीके से रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर मैं एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दूँगी। तो आप इसका तीसरा यूज़ भी देख लो कि किस तरह से तीसरी यूज़ करना है। हालांकि ये वाला जो क्लिप है वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, अभी फिर से मैं बता दे रही हूँ। जो नए जुड़े हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है ये चीज़, और ये बहुत ही ईजी है। सबसे ज़्यादा मैं इसी चीज़ का यूज़ करती हूँ और इसको यूज़ करना है बहुत सिंपल है। प्याज का छिलका को ले लेना है और पानी में डिप कर देना। मैं 2 दिन पहले इसको डिप करके रखी थी और अब इसको स्ट्रेन कर लूँगी। अच्छी तरीके से छान लेना है, छानना बहुत ही ज़रूरी है। आप 48 आवर्स नहीं रख सकते हैं तो कम से कम 24 घंटा तो ज़रूर से रखना। अच्छा, मेरा जो आप लिक्विड देख रहे हो बहुत ज़्यादा रेड दिख रहा है, वो इस वजह से कि इसमें मैंने थोड़ा सा बीटरूट भी मिलाया, बीटरूट के छिलके को मिलाया। तो आपके पास नहीं है तो कोई नहीं, आप सिर्फ प्याज के छिलके को मिलाओगे तो आपका इतना रेड नहीं होगा, हल्का पिंकिश रहेगा। तो ये है। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से स्ट्रेन कर ली हूँ। फ्रेंड्स, प्याज का जो छिलका होता है इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र काफ़ी यूज़फुल होता है हमारे पौधों के लिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इसमें रिच अमाउंट पे पोटेशियम और फॉस्फोरस पाया जाता है, जिससे पौधे के जड़ों को मजबूती मिलती है और फलों और फूलों की संख्या को भी बढ़ाती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट में फर्टिलाइज़र बना है उसके डबल अमाउंट में आपको पानी देना है। पूरा भी ऑर्गेनिक चीज़ जाएगा इतना तो सही नहीं, इसलिए इसको हमेशा से पानी को ये जो आपका लिक्विड निकला है उसको डाइल्यूट करके ही देना, डायरेक्ट मत देना। ये चीज़ एकदम अच्छी तरीके से याद रखना कि जितना अमाउंट में आपका पानी निकला है उतना ही अमाउंट में आपको प्लेन पानी देना। और आपका गमला सूखा हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, सूखे गमले में जाएगा तो इसके जड़ तक जाएगा। अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लेना और इस तरह से जैसे मैं दे रही हूँ उसी तरह से आप अपने सारे पेड़ पौधे पे दे सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। इसमें सल्फ़र सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सल्फ़र जो है पौधों को फंगल इन्फेक्शन और कीटों से भी बचाता है। तो इस तरह से आप अपने सारे पौधे पे, फूलों वाले पौधे, फलों वाले पौधे, सारे पौधे पे दे देना। ये मिट्टी के पीएच को भी बैलेंस रखेगा। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। इस चीज़ का आप ज़बरदस्त यूज़ करना। सबसे मैं 3 जो बताएं इसमें सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ का यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। प्याज का छिलका लेती हूँ, उसके बाद पानी में सोक करती हूँ, 48 आवर्स तो मैं रखती ही रखती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने सारे पौधे पे देती हूँ। तो इस तरह से मेरे पेड़ पौधे हमेशा से खूबसूरत लगते हैं। फूलों वाले पौधे पे जम के फूल आते हैं और पत्तों वाले पौधे में का कलर बहुत ही ब्राइट, खूबसूरत और चमकदार रहता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स प्याज के छिलके का आप यूज़ करो। इसमें सबसे ज़्यादा रिच अमाउंट में पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फ़र होता है। जो पोटेशियम होता है पौधों को किसी भी तरह से इन्फेक्शन से बचाएगा, पौधों को सूखने से बचाएगा, और सल्फ़र जो है किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन से बचाएगा। तो बहुत तरीके से इसका यूज़ है। आप चाहे पीस के यूज़ करो, चाहे आप मल्चिंग की तरह यूज़ करो, चाहे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करो, तीनों तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। और एक और मैं बात बता दूं कि प्याज के छिलके में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पौधों को स्ट्रेस से भी बचाता है। तो इतने फ़ायदेमंद चीज़ को आप यूं ही मत फेंक दो। इस तरह से आप सबसे ज़्यादा तो आप मैं जम के यूज़ करती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो आपको भी मैं बोलूँगी ये बहुत ही सिंपल है। बाकी आपको पीसना थोड़ा भारी लगता है तो वो छोड़ सकते हो। ये तो बहुत ही सिंपल है। आपने प्याज के छिलके लिया, पानी में डिप किया, 48 आवर्स के लिए रखा, उसके बाद फिर अगेन पानी में मिला के पूरे पौधे पे दे दो। और फिर मल्चिंग तो ज़रूर करना गर्मी में। अगर आप डेली पानी नहीं दे सकते हो, भूल जाते हो, तो मल्चिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा प्याज के छिलके का।
तो फ्रेंड्स इस तरह से तेज़ धूप से, तेज़ गर्मी से अपने पौधों को आप इजीली बचा सकते हो। तो फ्रेंड्स मुझे दो इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर से अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, एक प्यारा सा कॉमेंट किया करो। आपका जो कॉमेंट होता है मेरे लिए काफ़ी प्रेशियस होता है फ्रेंड्स। ओके जी, बाय, फाना, बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।